तो इस गाड़ी को आज दूसरा दिन है, रात को कोई लेके ही नहीं गया इसको। तो ये जो साइड्स पे पेड़ है ना, मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में बड़े हो गए, पता है। हेलो इंटरनेट, आज मैं फिर से 11 किलोमीटर के लिए जा रही हूँ। पता नहीं क्यों शुरू किया था मैंने, पतले होने के लिए नहीं, खुशी के लिए, या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रही हूँ, हु नोज। चलो साथ साथ चलते हैं। तो मैंने अपनी वॉक शुरू कर दी है जी। तो आज ठंड बहुत है, भूख लग रही है यार। तो यार एक बात याद रखना, चाहे बाकी सब कुछ भूल जाना, कि जब बंदे को जरूरत है ना, और जब बंदा सामने से कुछ मांग रहा है, तब उसको वो चीज प्रोवाइड करो। तब आपके अंदर चाहे कोई प्रीवियस लड़ाई चल रही है, चाहे आपके अंदर कोई गुस्सा है, कुछ भी आपके इमोशंस है, थोड़े टाइम के लिए उन इमोशंस को ना साइड पे रख दो, बाद में उठा देना, है ना। पर जब बंदे को जरूरत है तब उसको वो चीज दो, क्योंकि एक बार उस बंदे की जरूरत खत्म हो गई, तब आप उसके आगे चाहे कुछ मर्जी कर दो, उसको कोई वैल्यू नहीं होगी उस चीज की। तो मैंने बहुत अच्छे से वॉक शुरू की थी यार, पूरी एनर्जी के साथ, बट अब थोड़ी एनर्जी डाउन हो रही है। मुझे लग रहा है ये भूख लग रही है, दैट्स व्हाई थोड़ी वो एनर्जी डाउन करवा रही है मेरी। ये थोड़ा सन बादलों के पीछे से झांक रहा है, देखो। थोड़े दिन पहले येलो फ्लावर्स थे ना यहाँ पे, और अब उनमें से ये व्हाइट वाले फूल निकल आए हैं। जो येलो फ्लावर्स थे वो सारे बड़े होके ऐसे बन जाते हैं, अब ये बिखर के यहाँ पे गिर जाएंगे तो फिर से येलो फूल आ जाएंगे, ये वाले येलो फूल। तो ये ग्रो होके बड़े होके ऐसे बन जाते हैं। कितने सारे हैं, कितने ज्यादा ये डार्क पेड़ हो गए हैं, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना ये सब। और इस वाले को तो देखो कितना सुंदर डिजाइन है, जैसे यहाँ से लोगों ने निकलना हो एंड ये ब्लेसिंग दे रहा हो। तो ये क्या सोच रही है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो मैं पहुंच गई हूँ बिल्कुल टाइम, ठीक है, 1 घंटे। हेलो। तो थकावट फील हो रही है बहुत ज्यादा, एनर्जी डाउन लग रही है, ऐसे अभी फील हो रहा है कि मैं उड़ के पहुंच जाऊं या राइड ले लूं। तो एक बात आई है, एक्चुअली 2 बातें आई हैं, एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। पहली बात ये है कि खाने की प्लेट जब भरी होती है ना, बड़ी सुंदर लगती है, जब खाली हो जाती है हमें गंदी लगती है। सेम गोज टू पीपल। इंसान अंदर से खुश होता है ना, भरा होता है, सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सुंदर लगता है ना हमें। जब इंसान अंदर से खाली हो जाता है ना, तब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना बंद हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है, रूड हो जाता है, अपना ध्यान रखना बंद कर देता है। सेम वही, जब प्लेट खाली हो जाती है ना, तो हमें गंदी लगने लग जाती है। यार मैं थक गई हूँ आज। दूसरी बात, अक्सर ज्यादातर हम लोग उदास इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें कोई चीज मिली नहीं है ना, कोई चीज हमारी हुई नहीं, इसलिए हम ऐसे उदास रहते हैं कि वो चीज हमारी क्यों नहीं हुई, वो चीज हमें क्यों नहीं मिली। बट अगर वो आपकी होती, आपको वो चीज मिल जाती, वो काम अगर आपका होता, वो चीज आपकी होती, वो बंदा आपका होता, तो आपके पास होता, वो आपको मिल जाता। तो बेसिकली जो चीज हमारी थी ही नहीं, हम उस चीज के लिए रो रहे हैं। और जो चीजें, जो लोग, जो काम हमारे आसपास हैं, वो उनको हम वैल्यू नहीं करते। तो बेसिकली हम उस चीज के लिए रो रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। इट्स सेम एज बेसिकली कि जैसे ये गाड़ी जा रही है ना, वो गाड़ी मेरी क्यों नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ ये गाड़ी मेरी क्यों नहीं है, वो है ही नहीं मेरी। तो थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगी है, ये कौन से टाइम की बारिश आ रही है यार। तो लुक एट दिस, ये कौन से टाइम की बारिश आ रही है, वेदर पे तो दिखा नहीं रहे। तो आई ट्रस्ट वेदर ऐप सो मच कि अगर वेदर ऐप पे बारिश नहीं है ना, तो नहीं है बारिश। तो ये क्या है फिर, ये तो बस डिलुलू है। मुझे नहीं पसंद बारिश में भीगना। तो आई रीच्ड होम यार। तो घर पहुंचते पहुंचते कोई बारिश नहीं आई, बारिश थोड़ी थोड़ी आने वाली थी बट समहाउ, लेकिन बादल अभी भी हैं, बहुत ज्यादा है।
एट लास्ट। तो वैसे तो मैं पतली हो रही हूँ है ना, बट मैं आई हूँ KFC। तो अगर आप पतले नहीं ना हो रहे, मतलब डिफिकल्टी आ रही है, मोटे ही रह रहे हो, तो उसका एक कारण ये भी है कि आप तो पतला होना चाहते हो, पर आपके साथ वाले, उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद तलब लग जाती है बाहर खाने की, जिस वजह से आप पतले नहीं हो पाते। मुझे तो टमाटर नहीं है। हेलो। तो यार आपने सुना होगा ये कि नज़र लग जाती है, नज़र इज़ रियल। बट मेरा एक ये क्वेश्चन है कि ये जो एक काम होता है हम इसको छुपा के करते हैं, है ना, कि दुनिया को पता ना चल जाए, ये बिगड़ जाएगा। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है, हम इसको अच्छा मान रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो लाइफ है वो अच्छी नहीं थी, उसमें प्रॉब्लम्स थी, है ना, तभी हम इसको अच्छा मान रहे हैं। तो ये अगर एक अच्छा काम हो रहा है, ये किसी के नज़र लगने से बिगड़ जाएगा, तो इससे पहले क्या हमारी लाइफ स्मूथ थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारी लाइफ में? क्या हम वर्ल्ड के सक्सेसफुल लोगों के साथ उठते बैठते थे, वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे? नहीं ना। तो अगर हम फिर भी मान लें कि ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, इससे सारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो किसी को पता नहीं लगे नजर लग जाएगी। इस अकॉर्डिंग तो जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज हैं उनके सारी खबरें न्यूज में आती रहती हैं। वो तो फिर भी सक्सेसफुल होते हैं, फेल होते हैं, फिर सक्सेसफुल होते हैं। हालांकि कई सेलिब्रिटीज हैं वो दोबारा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कई बार बार होते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि एट द एंड अगर कुछ बिगड़ जाएगा ना, वो काम आएगा आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपका चीजों को हैंडल करने का तरीका। पर अगर आपको कोई चीज लक के साथ मिली है, कोइंसिडेंस के साथ मिली है, एफर्ट किए बिना मिली है, तो वो नहीं पता ना। अब हमने ये भी सुना है कि कई बार बोलते हैं अपना प्लान्स के बारे में किसी को बताना मत जब तक पूरे नहीं हो जाते। पर ऐसा क्यों? तो इसका मतलब ये है कि वो प्लान जब पूरा हो जाएगा उस पर एक शील्ड लग जाएगी, तब उसको नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी कोई प्लान है जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, और वो आप किसी को बता नहीं रहे कि बिगड़ ना जाए, तो अगर वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है तो वो तो पूरी लाइफ एक उसको मेंटेनेंस प्रोसेस ढूंढेगी। बाद में भी तो लोगों की नजर लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल शादी होने तक किसी को बताना मत, ठीक है? शादी एक बार हो जाने दो फिर बता देना। तो एक बार अगर हो गई है तो बाद में नजर लग के टूट भी तो सकती है। हम बार बार एक टास्क को रिपीट करके अपने माइंड को ये यकीन दिलवा देते हैं कि ये टास्क पूरा हो चुका है। मेंटल लेवल पे हमारा ब्रेन मान चुका होता है कि वो टास्क कंप्लीट हो गया जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब रियल में हम उस टास्क को करने की ट्राई करते हैं, तब ब्रेन हमें पुश ही नहीं करता, ब्रेन कोई एनर्जी ही नहीं यूज करता उस टास्क को कंप्लीट करने की, क्योंकि ब्रेन मान चुका है कि वो टास्क हो चुका है। कई लोग कितनी बातें करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतने आइडियाज हैं, और वो इंटेलिजेंट होते भी हैं, बट रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में वो फेल हो जाते हैं, वो कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर पाते। तो बार बार बात करके उस आइडिया के बारे में वो ब्रेन को ये बोलते हैं कि ये काम हो चुका है। इविल आई सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन है। हम ये मानते हैं कि इविल आई पढ़ने से कुछ अच्छा है वो बिगड़ जाएगा, पर अगर कुछ बिगड़ा हुआ है उस पे इविल आई पड़ेगी तो वो अच्छा क्यों नहीं बन सकता? हम फेल हो गए तो हम बोलते हैं यार नजर लग गई है, हम ये नहीं बोलते कि मेरी ये गलती थी। पर अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, हम कामयाब हो जाएं, तब हम ये नहीं बोलते कि ये किसी की ब्लेसिंग्स थी, हम ये बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा हार्ड वर्क था। तो ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि ईविल आई है या नहीं, जिस पे बीती है उसको ज़्यादा पता होगा। ये वीडियो सिर्फ इस बारे में है कि अगर आप सुपरफिशियल फियर्स में बिलीव करते हैं तो वो सिर्फ आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग को इंक्रीज करेगा और कुछ नहीं। और बाकी जो होना है वो होके रहना है, उसको हम रोक नहीं सकते।